बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़िल्मी टीवी देख रहे हैं और मैं हूं उसामा गौरी। और ले जी, वही नतीजा आया जिसका पाकिस्तान में बहुत से लोगों को उम्मीद थी, वही तवक्को थी। इंडिया पाकिस्तान मैच वैसे होता नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ होती नहीं है। ओकेजनली हम खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स में या एसीसी इवेंट्स में जब भी मौका मिलता है तो, लेकिन रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। मेरे साथ इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस्मान खान हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया ज़ल्मी टीवी को टाइम देने के लिए। कैसे सम अप करना चाहेंगे रात वाले मैच को? क्या जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे अगर दे सकते हैं? वैसे मेरे पास तो इस मैच की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखें यार, मैं तो अभी तक सदमे से नहीं निकला। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कोई बात करने को। और पाकिस्तान क्रिकेट को हम हर जगह फॉलो करते हैं और जाते हैं, टूर्स भी करते हैं इनके साथ। लेकिन बदकिस्मती से जब भी ये खेलने शुरू करते हैं ना, तो इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही होती है इंडिया के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। और हाथ पांव इनके फूलते हैं, टांगें कांपती हैं इनकी, और छक्का इनसे लगता नहीं है। चौके मारना भूल जाते हैं ये, और डॉट्स ऐसे खेलते हैं जैसे कि हक बनता है। और बॉलिंग के अंदर भी कोई काम नहीं है। आपके प्रीमियर बॉलर्स को मार पड़ती है। आपके जो स्पिनर्स हैं, जो कहते थे कि हम वर्ल्ड बेस्ट हैं, वो भी नहीं मिस्ट्री चलते। स्पिनर्स, मिस्ट्री मिस्ट्री स्पिनर्स। स्पिनर आप इब्रार अहमद को देख लें, उसने क्या बॉलिंग की है कल मैच में। अच्छा मतलब उस्मान, शॉर्ट पिच बॉल्स, इतनी पीछे पीछे गेंद कर रहा है, और कुछ जो गेंद आगे कर रहा है वो फुल लेंथ कर रहा है। मतलब आप क्या प्लेयर्स को रीड नहीं करते कि किस तरह से होती है? इतना प्रेशर में आप आ जाते हैं। और जो आपका ट्रम्प कार्ड है, जिसके ऊपर दुनिया सब बातें कर रही है कि उस्मान तारिक को आपने खिलाया हुआ है, उसको जल्दी लेके आओ। आपको पता है एक टीम आप पर अटैक कर रही है, 6 ओवर में आपके ऊपर 50 से ज़्यादा रन हो गए हैं पावर प्ले में, और वो जो लड़का ईशन किशन है वो फॉर्म में है। आप उसकी ब्रेक तो लगवाओ किसी तरह। उस्मान तारिक को लेके आते, आप लेट लेके आए। टॉस जीत कर आपने गलत अच्छा फैसला किया। इस पे मैं ये कि बहुत सारे लोग टॉस पे बात कर रहे हैं। उस्मान, आपकी क्या राय? क्या प्रेमादासे क्रिकेट स्टेडियम में हमें टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी? होता यह है कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसकी तरफ जाते हैं। अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग है तो आप समझते हैं कि आप चेस की तरफ जाते हैं। अगर आपकी बॉलिंग बहुत आउट क्लास है तो फिर आप कहते हैं। लेकिन हमारी जो रात वाले मैच में जो चल रहा था कि हम ये समझते कि हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक जो है वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन हुआ क्या? क्या टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला दुरुस्त था कप्तान सलमान अली यागा का या गलत था? आप इसको क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक आप मेजोरिटी देखें ना, और आप क्रिकेटर्स देखें जो बात करें। चले हम तो जर्नलिस्ट हैं, अगर हम कहेंगे कि जी आप पहले बैटिंग कर लेते तो हो सकता है वो कहेंगे जी इनको क्या पता क्रिकेट का। जो क्रिकेटर्स हैं, क्या वो भी सारे गलत हैं जो ये कह रहे थे कि पहले आप बैटिंग कर लें? देखें, आप ट्रेंड देखते हैं जो लास्ट यहाँ पे मैचेस के हुए हुए होते हैं कि क्या कौन सी टीम जीती है। अगर आपने ज़्यादा पुराना नहीं जाना तो मोस्ट रिसेंट आप देख लें कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को इधर ही हराया ना। बहुत पहले बड़ा बैटिंग की है उन्होंने, अपसेट था, और बहुत। कितना बड़ा अपसेट किया उन्होंने। और वहाँ पर आप देखेंगे कंडीशंस कैसी थी। वहाँ पे भी इसी तरह की विकेट थी, कोई इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं हो रहा था स्पिनर्स के लिए, और अच्छी बैटिंग विकेट थी। आप पहले बैटिंग करते, विकेट का फ़ायदा उठाते, आपने नहीं किया। और फिर दूसरी बात यह है कि आप गलती नहीं मानते। मतलब आपका हेड कोच है या कप्तान है या कोई भी खिलाड़ी है ना, अगर डिसीजन गलत हो गया ना, तो बजाय उसको मानने के उसको आगे से कहते हैं कि जी नहीं, हमने तो हमारा डिसीजन ठीक था, हमने प्लान ये किया था कि हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे और हम उस्मान तारिक को 11वें ओवर से लेकर आएंगे, क्योंकि वो हमारे जो हैं वो डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं, और उनको हमने प्लान ये दिया हुआ है। यार, जब आपका प्लान ए काम ही नहीं किया तो आप प्लान बी पर तो हैं, प्लान सी पर तो यूजुअली हैं। ये होता है कि आप हम टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, ओडीआई क्रिकेट, वो थोड़ा सा बहुत अलग फॉर्मेट होता है। टी20 क्रिकेट में आपके पास मार्जिन ही नहीं होता। एक ड्रेसिंग रूम में आप प्लानिंग करते हैं, फिर ग्राउंड में आते हैं। होता यह है कि अगर ग्राउंड में सिचुएशन तब्दील होती है तो आपको जो बड़ी आप उसके टीम्स है, अकॉर्डिंग करते यूजुअली हैं। यूजुअली बड़ी टीम्स ऐसा करती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यार आपका ये बॉलर्स अच्छा नहीं हाँ, कर इस रहा, ओवर या में 15 पड़ गए, इस ओवर तो में आप 20 पड़ उसको गए, चेंज तो करते आप हैं, आप चेंज करते हैं। एंड चेंज कर लेते हैं, हाँ। एंड चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो लगी पड़ी कप्तानी, वही लगी पड़ी बातें जो ड्रेसिंग रूम में आप प्लान करके आए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये सिर्फ आगा के साथ मसला नहीं है। मतलब इससे पहले बाबर 4 साल तक रहे, हम वो बाबर भी को ये भी होता है। हाँ। क्रिटिसाइज करते थे ऐसे ही कि भाई आप जो वो करके आते हैं, प्लानिंग करके आते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप नहीं चेंज करते। सो होता क्या है कि हमारी टीम क्यों प्लानिंग कर जाती है? इशू क्या है? ये मेंटली इशू है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने क्लीन स्वीप किया, यूएसए और नीदरलैंड को चलो हम उसको नहीं मानते कि ठीक है, छोटी टीमों का ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा प्रेशर होता है। इंडिया के खिलाफ हमेशा ही क्यों ऐसा होता है कि आप अच्छे रिदम में आ रहे होते हैं, लेकिन इंडियंस को देख के ही आपको क्या हो जाता है कि आप पैनिक कर जाते हैं ऐसा? अच्छा यार, इसमें ना दो चीज़ें हैं, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो यार हमारा जो कम्बिनेशन है ना, वो कब सेट हुआ है?
वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर, ठीक है। और बाकी टीमों के कम्बिनेशन कब सेट हुए हैं? साल पहले, 5-6 महीने पहले, ठीक है। ये नहीं है कि एंड टाइम के ऊपर आके आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर सलमान अली आगा ने कहा कि मैं वन डाउन पोजीशन पर खेलूंगा क्योंकि मैं कैप्टन हूँ और मैंने वन डाउन पोजीशन पर आकर 250 कर दिए हैं, तो इसलिए मैं वर्ल्ड कप के अंदर भी अब वन डाउन पोजीशन पर खेलूंगा। अब वर्ल्ड कप के अंदर 3 मैच तो आपने खेल लिए हैं और 3 के अंदर आपकी 10 की एवरेज भी नहीं है, तो इस तरह थोड़ी टीमों के कम्बिनेशन बनते हैं। और दूसरा, आप देखें कि हम तैयारी भी तो नहीं करते वर्ल्ड कप की, हम कहते हैं जी हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप पहले जो कमज़ोर टीम्स होती हैं उनके खिलाफ यंगस्टर्स को मौका देते हैं, और जब बारी आती है वर्ल्ड कप के करीब आने की और उनको कंटिन्यूसली खिलाने की, तो आप उनको बेंच से बाहर कर देते हैं। आप यही चीज 2024 का बाबर आजम को वापस ले आते हैं, आप शाहीन अफरीदी को वापस ले आते हैं, आप शादाब को वापस ले आते हैं, आप फ़खर जमान को वापस ले आते हैं कि नहीं ये हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं, इनको तजर्बा है, ये वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेंगे। तो यार अगर इन्होंने भी इसी तरह खेलना है तो आप जो यंगस्टर्स जिनको आपने मौका दिया था, अगर वो 1-2 मैचेस में नहीं चले तो कोई बात नहीं, इन्हीं से आगे कंटिन्यू करें। अब जो प्लेयर को आपने ड्रॉप कर दिया उसके ऊपर अब कांटा लगाए ना, बार बार क्यों आप उन्हीं प्लेयर को वापस लेके आ रहे हैं और वर्ल्ड कप के पास आकर आपको फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब यही प्लेयर हैं, ये नबीबिया के खिलाफ अगर इनको खिला दिया इन्होंने 40-50 कर देना है और उन्होंने कहना देखा जी वाह 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 वाह। मुझे याद है, आप देखिए 2024 का जब T20 वर्ल्ड कप यूएसए में हुआ था, हम लोग बाबर आजम के ऊपर क्या बात कर रहे थे कि यार T20 क्रिकेट में इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती जगह की। चलें, उसके बाद आपने 6 महीने साल उसको टीम में नहीं रखा, फिर वापस लाए, आपने बहुत दूसरे भी एक्सपीरियंस किए, वो भी नाकाम हुए। लेकिन आज मेरे ख्याल से उसी पोजीशन पे हम खड़े हैं जैसे 2024-2023 में खड़े थे जब इंडिया से हम हारे, हम उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं और हम ये बातें कर रहे हैं कि यार हमारे यंगस्टर्स को मौका नहीं मिलता। अब बाबर आजम ने यूएसए के खिलाफ जो इनिंग खेली, पहले आपने उसकी 20-30 बॉल देखी, वो बिल्कुल आराम से खेल रहे थे, आखिर में उन्होंने थोड़ा सा तेज खेला तो आउट हो गए। सो अब ये कैंपेन चलना शुरू होगी कि बाबर का नंबर 4 ही नहीं है। यार जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़ी टीम्स होती हैं, कहाँ नंबर को उनको डिस्कस किया जाता है कि आप प्लेयर हैं, आप आए हुए, और नंबर का तो उनका मसला होता है। जो अभी डेब्यू करके 4-5 सीरीज हुई, बाबर आजम को 10 साल हो गए यार। उस्मान देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की इस टीम में अब क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि पहले दोनों मैचेस में नाकाम हुए, और ये क्या मिथ है कि आपने विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना भाई? जब आपको पता है कि आपके प्लेयर्स कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको बिठाएं। आप उनको इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे शाहीन शाह अफरीदी की जगह रात वाले मैच में नहीं बनती थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी कि जो टीम मैनेजमेंट के कुछ 1-2 लोग थे वो ये कह रहे थे कि आप शाहीन को आराम दे दें, इसको अगले मैच में लेंगे, क्योंकि कम्बिनेशन नहीं बन रहा था। लेकिन ज़्यादातर का ये कहना था कि ये सीनियर बॉलर हैं, आपका विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है, तो हम इसी लाइनअप के साथ जाते हैं, शाहीन को एक और मौका देते हैं और वो हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ हमें ब्रेक थ्रू दे दें। लेकिन वही हुआ जिसका सबको इंतज़ार था और जो सब सोच रहे थे, वैसे ही इंडिया ने आते साथ ही अटैक किया। अभिषेक को आपने आउट कर लिया, ईशान किशन के ऊपर आपने तैयारी नहीं की, और अगर की भी होती तो रिजल्ट शायद यही होता, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे से। हमें सिर्फ खौफ आ जाता है, हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब सलमान मिर्ज़ा का बेचारे का क्या कसूर है, या नसीम शाह का क्या कसूर है, जो कि स्क्वाड के अंदर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब वो डेड मैच के अंदर उन बेचारों को खिला देंगे वो,